नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विदेशों में भी दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, एक्सपोर्ट की तैयारी। रेल मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में डिजाइन और निर्मित वंदे भारत ट्रेनों को निर्यात करने की तैयारी है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल बिजनेस समिट में रेलवे मिनिस्टर ने ये बात कही। उन्होंने कहा, शुरुआती चुनौती यह थी कि वंदे भारत ट्रेनों को देश के भीतर अपने इंजीनियरों की ओर से डेवलप किया जाए। इसमें हमें सफलता भी मिली है। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में हम इस ट्रेन का निर्यात शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए पीएम मोदी की बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में रविवार को जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य के सीएम मोहन यादव भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस दौरान महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया और कि हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनने का लक्ष्य रखा है। लखपति दीदी योजना का फायदा महिलाओं को हो रहा है। जनजातीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आप सभी को देखकर खुशी हो रही है। झाबुआ एमपी और गुजरात से जुड़ा है। यहाँ की परंपरा से जुड़ने का मौका मिला। हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपये, युवाओं को रोजगार की आस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 17 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट से प्रदेश की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये मिलने और युवाओं को रोजगार की आस है। प्रदेश में अभी सिर्फ स्पीति की महिलाओं 1500 रुपये की सम्मान राशि दी गई है। अन्य जिलों में इस योजना को शुरू करने का इंतजार है। बीते दिनों कांग्रेस हाईकमान भी लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को ये धनराशि देने का निर्देश जारी कर चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करेंगे। 16 फरवरी को किसानों का भारत बंद। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर धारा 144 लागू। न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों की मांग का मुद्दा गहराता जा रहा है। ताजा खबर ये है कि किसान संगठनों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही दिल्ली आने वाले हरियाणा के रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। अब ठंड की होगी विदाई। धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। उत्तरी हवाओं के कारण अभी जहां हल्की ठंड का एहसास हो रहा था, वहीं अगले सप्ताह में सर्दियों की विदाई शुरू हो जाएगी। सप्ताह के शुरुआती दिनों में दिन में जहां हवाओं का रुख उत्तरी व उत्तरी पूर्वी होगा, वहीं दोपहर बाद हवाओं का रुख पूर्वी रहेगा। इस वजह से अगले सप्ताह में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिन में अधिक ऊंचाई के हल्के बादल छाए रहेंगे। सप्ताह के शुरुआत में सुबह के समय हल्की धुंध भी दिखाई देगी। लोकसभा चुनाव के लिए ग्राउंड जीरो पर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आम चुनाव की तैयारियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल कांग्रेस एक कदम आगे चल रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपनी कार्यालय खोल रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस फिलहाल बैठकों में ही उलझी है। कांग्रेस ने रविवार को दोबारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में अहम बैठक रखी गई है। बिहार में आज सोमवार को फ्लोर टेस्ट विधायकों की बड़ी बंदी जारी। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट आज सोमवार को होगा। इससे पहले सियासी हलचल तेज है। सभी दलों को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के साथ ही आम दलों को अपने सरकारी आवास पर रोका है। कांग्रेस के विधायक भी तेलंगाना से सीधे यही आएंगे। सभी विधायकों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था यहाँ की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में रहेंगे छत्तीसगढ़ के हर विभाग। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक हर विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निगरानी के राज्य सरकार ने हर विभाग में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। राज्य गठन के बाद पहली बार सभी विभागों को एक साथ डिजिटल तकनीक और नेटवर्किंग के साथ जोड़ा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में लागू करेंगे साइबर तहसील।
मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की व्यवस्था इसी माह से लागू हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे लागू करने आएंगे और ये कार्यक्रम उज्जैन में हो सकता है। इसके पहले 2 बार अमित शाह का कार्यक्रम टल चुका है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि वो इस व्यवस्था को प्रदेश भर में लागू करने का कार्यक्रम में आए। उल्लेखनीय है कि यह व्यवस्था के क्रियान्वयन से रजिस्ट्री होने के 15 दिन के भीतर क्रेता के पक्ष में नामांतरण हो जाएगा। बरेली सितारगंज हाईवे का चौड़ीकरण मार्च में होगा शुरू। बरेली सितारगंज हाईवे के लिए 65% जमीन का अधिग्रहण हो गया है। 7 दिन के भीतर ये आंकड़ा 80% तक पहुंच जाएगा। NHAI इसके बाद कार्यदायी संस्था के साथ काम शुरू करने का अनुबंध करेगा। निर्माण पूरा करने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। पहले फेज में 32 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण होगा। मार्च से काम शुरू हो जाएगा। हाईवे बन जाने के बाद यातायात को रफ्तार मिलेगी।